my dear students, today we will see our second question of our exercise 7.2 chapter triangle C. So let's start. ABCD is a quadrilateral in which AD is equal to BC. AD is equal to BC, that means AD is equal to BC. And angle DAB is equal to angle CBA. Prove that. आपको प्रूव क्या करना है? आपको तीन चीजें प्रूव करनी है. फर्स्टली हम प्रूव करेंगे पहला वाला. So triangle ABD congruent to triangle BAC ये आपको बताना है. So let's start from here. Firstly consider the triangle ABD and ABC. पहले तो हमें एक बात बताइए, ये आपका कोऑर्डिनेटर का फिगर है और हमें क्या बताना है कि ट्रायंगल के बारे में बताना है कि ट्रायंगल प्रूव करना है कॉन्ग्रुएंट. तो हम क्या करेंगे? कंसीडर करना पड़ेगा क्योंकि फिगर तो आपका कोऑर्डिनेटर है. सो हमने कंसीडर किया, कंसीडर ट्रायंगल. कौन से ट्रायंगल कंसीडर करेंगे? जिन दो ट्रायंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट करना है. सो ABD एंड ट्रायंगल BAC. सो इजिली आप ये चीज देख सकते हैं कि अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या सकते हैं. पहले तो हमें जो गिवन होता है वो लिख लेते हैं. तो हमने ये देखा कि AD इक्वल टू BC. AD इक्वल टू BC क्वेश्चन में हमारा गिवन था. सो AD इक्वल टू BC गिवन, ये क्या है? हमारा गिवन है. एंड आपको पता है कि AD इक्वल टू BC हमारा गिवन था इस फिगर में. सो हमने लिख दिया AD इक्वल टू BC. एंड सेकंड में आपको ये चीज और दिया हुआ है, एंगल DAB. क्या दिया हुआ है? एंगल DAB इक्वल टू एंगल CBA. दैट मीन्स क्या कि जो A का पूरा एंगल है आपका टोटल ये वाला और B का जो टोटल एंगल है ये वाला, ये दोनों आपस में इक्वल दे रखा है. क्वेश्चन में ही आपका कहा गया है. सो हम इसको इजिली ऐसे लिख लेंगे, DAB इक्वल टू CBA. ये हमारा क्या है? गिवन है. सो हमने रीजन लिख लिया गिवन. क्या लिख लिया? रीजन गिवन. अब जब हमारी दो चीजें हमें इक्वल मिल गई हैं और फिर हमें तीन चीज करनी होती है, तीन चीज से हम किसी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं. तो तीसरी हम क्या कर सकते हैं? हम एक चीज देखेंगे इस फिगर में. पहले तो आप देखिए कि फिगर आपका ABD ट्रायंगल देखिए, ABD. आप देख सकते हैं कि ट्रायंगल में ABD यानी कि बेस आपका क्या आ रहा है? AB आ रहा है. और ट्रायंगल BAC में देखिए BAC. अब ट्रायंगल जब आप इस ट्रायंगल की बात करेंगे BAC की, तो इसमें बेस हमारा क्या आ रहा है? BA आ रहा है. तो हम इजिली क्या कह सकते हैं कि हमारा बेस एक ही है और एक ही बेस पे हम दो ट्रायंगल को बनाए हुए हैं. तो हम इजिली क्या बोल सकते हैं कि बेस जो हमारा है AB इक्वल टू BA. क्यों AB इक्वल टू BA हमने क्यों किया? क्योंकि हमने देखा पहले ABD ट्रायंगल हमारा पहला कौन सा था? ABD. सो हमने देखा ABD. हमने स्टार्ट कहां से किया? ABD. तो B. और जब हम बात करेंगे ट्रायंगल BAC की, तो BAC के ट्रायंगल के लिए हमारा बेस क्या होगा? BA. सो दैट AB इक्वल टू BA. हमने इसे क्या बोल दिया कि ये हमारी लाइन क्या है? कॉमन है. दोनों ट्रायंगल में क्या है? ये लाइन कॉमन है. सो क्योंकि कॉमन ही तो है, बेस पर हमारा एक ही है, दो ट्रायंगल बने हुए हैं सेम बेस पे, तो ये लाइन हमारी क्या हो गई? कॉमन हो गई. सो हम इजिली यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारा ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAC. कौन से नियम से? देखिए ये आपकी AD इक्वल टू BC, ये साइड थी, ये आपका एंगल है, एंगल A एंगल B के बराबर में है और ये भी आपकी क्या है? साइड है. सो हम क्या बोल सकते हैं? साइड एंगल साइड. सो ये पहला क्वेश्चन तो आपका कंफर्म हो गया. देन हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन, BD इक्वल टू AC. BD इक्वल टू AC. सो हमने ये देखा कि BD और AC. अब बताइए आप क्या कह सकते हैं कि BD आपका और AC, हमने दो ट्रायंगल की बात की, ट्रायंगल ABD की बात की और ट्रायंगल BAC की बात की. इन दोनों ट्रायंगल्स में हम देखेंगे कि ये जो बीच वाली लाइन हमारी है ये BD और हमारी ये जो लाइन है BC, ये दोनों लाइन हमारी क्या हो जाएंगी? CPCT हो जाएंगी. यानी कि CPCT आपको बताएं तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल. दोनों ट्रायंगल्स को मैंने प्रूव किया है कि कॉन्ग्रुएंट है. तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के अंदर जो हमारे भाग संगत भुजाएं होती हैं उन्हें हम बोल सकते हैं. सो BD इक्वल टू AC CPCT. क्या बोलेंगे? CPCT. अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारी पिछली वीडियोस में जाके आप देख सकते हैं. एंड BD इक्वल टू AC हो गया CPCT के तहत. एंड आपका फिर एंगल क्या दिया हुआ है? लास्ट वन एंगल दिया हुआ है, ये तो आपका सेकंड हो गया. एंड थर्ड आपका फिर दिया हुआ है, थर्ड क्या दिया हुआ है? एंगल ABD इक्वल टू एंगल BAC. एंगल ABD इक्वल टू एंगल BAC. आप यानी कि आपको क्या बताना है कि एंगल जो आपका ABD है, ABD, ये एंगल जो आपका है ये वाला एंगल BAC इस एंगल के बराबर में है. देन हम इसे भी इजीली बोल सकते हैं कि ये भी हमारे CPCT के तहत आपस में बराबर हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल के अलग अलग कोड होते हैं. जबकि इन दो ट्रायंगल को हम आपस में कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं तो कॉन्ग्रुएंसी के साथ साथ क्या होता है कि हमारे दो ट्रायंगल के जो सारे एंगल्स होते हैं और सारी साइडें होती हैं वो भी आपस में बराबर हो जाते हैं. सो दैट हम ये पोर्शन भी, ये दोनों एंगल्स का ये पोर्शन भी बराबर कर सकते हैं. सो एंगल ABD इक्वल टू एंगल BAC इज ऑल्सो CPCT. ये भी हमारा क्या हो जाएगा? CPCT. दैट मीन्स करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल. सो आई होप दिस क्वेश्चन विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर एवरीवन. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.